ओम शांति। आज 26 नवंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1996। आज के महावाक्य उस समय के महावाक्य हैं जबकि शांतिवन में उद्घाटन हो रहा था डायमंड हॉल का, साथ साथ नया वर्ष प्रारंभ हो रहा था। तो बाबा ने सब बच्चों को बड़े प्यार से नजरों से निहाल करते हुए कहा कि बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं, चाहे कोई दूर भी बैठे हैं तो भी बाबा को वो समीप दिखाई दे रहे हैं। बाबा के मन में सब बच्चों के प्रति बहुत प्यार स्नेह है और सब बच्चों के दिल में भी बाप दादा के प्रति बहुत स्नेह समाया हुआ है। बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे बाबा के साथ का अनुभव करते रहें। ये साथ बहुत प्यारा है। जब बाबा ये बात कर रहे थे तो बाई चांस लाइट चली गई तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, लाइट भले आए या चली जाए लेकिन आपके मन में एक मंत्र पक्का रहना चाहिए, बहुत अच्छा। स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करना, बहुत अच्छा कहते कोई भी दृश्य को आप अच्छा बना लेंगे। हर सीन आपको मनोरंजन की अनुभव होगी। जब आप बहुत अच्छा मंत्र पक्का करेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकेंगे। सिर्फ बाबा के इस साथ को, बहुत अच्छा को यूज करो। बहुत शक्ति है इस बात में। बहुत स्नेह भरे शब्दों में बाबा ने कहा, बाबा चाहते हैं इस वर्ष में जब ये नया वर्ष शुरू हो रहा है अनुभवी मूर्त बन औरों को अनुभव कराओ, क्योंकि अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं, कभी संग के रंग में नहीं आएंगे। कोई भी वातावरण उन्हें हिला नहीं सकता। वो तो आए, कार्य किया, न्यारे प्यारे हो गए, साक्षी होकर के पार्ट बजाया। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करो। अगर कोई थोड़ा टाइम अनुभवी मूर्त बनते हैं और कभी कभी फिर वाणी के अनुभवी बन जाते हैं, करते नहीं हैं, तो बाबा ने कहा उनका प्रभाव फिर थोड़े समय का रहता है। बाबा चाहते हैं बच्चे हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभवी मूर्त बनाएं। बाबा ने कहा आप सब तो योगी हो, योद्धा नहीं। क्या बनना चाहते हो? आप सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी? तो अब युद्ध समाप्त हो जाए। कोई कोई बच्चे पूछते हैं विनाश कब होगा? बाबा ने कहा इसका आपको क्या फायदा होगा? आपका पुरुषार्थ तेज हो जाएगा या कम हो जाएगा। आप डेड कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। हिम्मत का एक कदम आपका पदम गुणा मदद बाबा की। कोई कदम बढ़ाए ना और कहीं हिम्मत भी बाबा दे। तो यहाँ बाबा ने अंडरलाइन कराया कि ये वायदा है आपका। हिम्मत हमारी, मदद बाबा की। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। इस वायदे को उल्टा नहीं करना। इसे बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि इस वर्ष अब अपनी हिम्मत को कभी कम नहीं करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा सार है, नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन के अवसर पर आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे बैठे हुए भाई बहनों को देखते हुए बाबा ने कहा आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी आपके सामने दिखाई दे रही है। बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहां भी कोने में बैठे हो, बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना,
तो जैसे बाबा ने कहा, सबने तालियां बजाई। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना, तो वो तालियों से दिख रहा है। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठे देख रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक इस शांतिवन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। अनुभव करेंगे कुछ पल। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस साकार रूप में बाप के साथ साथ उमंग उत्साह खुशी में झूम रहे हो, ऐसे नए वर्ष में सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। पहला कार्य बाबा हम सबको दे रहे हैं, बाबा के साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। इतने में माइक बंद हो गया। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। अब अच्छे के मंत्र का कमाल सुनेंगे हम बाप दादा से। अच्छा है, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। ये नया हाल, नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा ना कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है सिर्फ समझना नहीं, अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया, औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहां तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वो कोटों में कोई में कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। बाबा की प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्मा कभी भी वायुमंडल संग के रंग में नहीं आ सकती। नोट करेंगे अनुभवी की क्या क्या विशेषताएं हैं। जिस आत्मा ने अनुभव कर लिया, महसूस कर लिया, वो कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है, उसकी निशानी है। वो छोटी बड़ी बात में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं,
गिरते नहीं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। हम सबके लिए कार्य है, अपना अनुभव का फाउंडेशन पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं, कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण आज बहुत तीव्र गति से चल रहा है और अभी देखो तो चेहरा बदला हुआ, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत, युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी की बजाय योद्धा बनने वाले हो, या आप योगी आत्मा हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे, योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनो के सामने नहीं, दिल में आ जाती है। हर समय की रिजल्ट दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है। बहुत ही सुंदर बात, जब हम साकार वतन में थोड़ा थोड़ा हलचल में आते हैं, नीचे ऊपर होते हैं, तो वो हिलने का अनुभव बाबा को वतन में भी होता है। बाबा को क्या अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है, इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हाल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे अचल अडोल बनना ही है। वायदा करो इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे हैं, ऐसे जो समझते बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया। ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया तो वो उठाओ। शर्म आता है उठाने में? सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे। ये कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं चले जाना। बाप दादा पूछ रहे हैं, समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे, अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। बाप दादा कहते हैं इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे, और तीव्र पुरुषार्थ कब करेंगे? या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतना मास है। तो डेट कॉन्शियस नहीं बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे। क्या करेंगे, अलबेले नहीं बनना। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनना, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, डेट कॉन्शियस नहीं बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, हर समय
अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 वर्ष के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरे को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं, बनने वाले बहुत हैं। उनके लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था, कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उनके ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्यों करेगा? जो काम ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाबा क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उनको कमाने दो, उनकी कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से जाके पूछ लो, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मुहूर्त। कई बच्चे रूहान में बहुत मीठी मीठी रूहान करते हैं, कहते क्या करे बाबा, इतना तो हो गया, बाकी आप इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार जरूर है, अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। अच्छे से लिख लेंगे बाबा के महावाक्य और उन्हें रिवाइज करेंगे। जब भी आप अपने मन बुद्धि की डायरी खोलें तो ये शब्द अंकित हों, बाप दादा मददगार जरूर है, अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय चेक करो, हिम्मत के पांव मजबूत हैं? बाप को कहने से पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया, मदद ना मिले, ये असंभव। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है पहला शब्द, हिम्मते बच्चे मदते बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदते बाप फिर हिम्मत बच्चों की। बाबा तो मुस्कुराते रहते हैं, वहां मेरे लाडले बच्चे वाह। बाबा मुस्कुराते हैं, वहां मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए, हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था स्नेही सहयोगी संपर्क वाले बहुत बने हैं, बनेंगे। अब वारिस निकालो। वारिस कम निकलते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। वारिस माना अधिकारी बच्चे, जो बाबा के नियम मर्यादाओं पर चलने वाले, बाबा का नाम बाला करने वाले, बाबा के यज्ञ में संपूर्ण रीति मददगार। तो बाबा ने कहा इससे वारिस कम निकलते हैं क्योंकि बाबा हर सेवा केंद्र की रोज के रिजल्ट देखते हैं। तो चार ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, उन्हें आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाबा के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हैं 2000 वर्ष तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए? सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है। प्रजा बनी है ये तो जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की हैं, वह बाहर के स्टेज पर जो भी प्रोग्राम मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा ये रिजल्ट अच्छी है। बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक भी रिजल्ट में कहते हैं ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का ये कार्य चल रहा है वो भी गुप्त है। अच्छा काम कर रहे हैं ये तो कहते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए कि परमात्मा का कार्य चल रहा है वो भी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं,
जब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई। अच्छा है यहां तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से निकले बस अब समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाबा कहते बाप से यही पूछो, बाप से नहीं पूछो विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले, तैयार हो, पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन वो तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाबा भी देखे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे, 9 लाख नहीं कह रहे, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है ना। 16,108 तैयार हैं। अच्छा 18 तारीख को माला बनाकर देना। 18 जनवरी समीप थी तो बाबा ने कहा 18 तारीख को माला देना, बना के हाथ उठाएंगे। आदि सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हम 16,000 में हैं वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख के देना कि मैं 16,000 में हूं या 108 में। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी फिर बाप दादा, पहले दादियां फिर बाप दादा, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय संकल्प वाणी कर्म की बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिक्के लदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं आकार रूप में मधुबन में ही हैं, आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। ये तो पीछे परतंत्र बनी, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। आदि माना सतयुग का स्वरूप, आदि से भी पहला वो है अनादि, जब हम मूल वतन में थे। उन स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं हैं, वही पासवीं डोनर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। बंधन मुक्त आत्माएं ही फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना सच्ची सेवा है। आज अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। चिंतन करें, हर गुण और शक्ति का अनुभव करने वाली मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। मेरा बाबा से वायदा है, मुझे हलचल में भी अचल रहना है। हिम्मत का एक कदम हमारा, पदम गुणा मदद बाप दादा की। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। बाबा स्वयं मेरे साथ, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इस महामंत्र को प्रयोग करने वाली मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम